नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और मेरे साथ है सौरभ भाई। तो जानते हैं किसान भाइयों, आज अलीगढ़ मंडी में आलू की बिक्री और आलू के भाव के बारे में, क्योंकि इस समय देखिए शुगर फ्री आलू में डंप की स्थिति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और वही डंप का आलू मंडियों में आ रहा है। और बात करें साउथ में सीधा जो आलू जा रहा है वो लगभग कोल्ड का ही जा रहा है, क्योंकि साउथ के लिए जो आलू जूट में है वो डंप नहीं है, शुगर फ्री में डंप है। इस वजह से यहाँ पर डंप का ही आलू दिख रहा है। तो नमस्कार जी सौरभ भाई। नमस्कार जी, नमस्कार गौर साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है, और बताइए। बस ठीक है, बढ़िया। तो आज हम बात करें, आज है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को आज बिक्री कैसी दिख रही है? बस ठीक है, एवरेज बिक्री है। गर्मी पड़ रही है भाई साहब, कल भी दोपहर में भयंकर गर्मी थी। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बड़ी भयंकर आग निकल रही है बाज़ारों में। बिक्री में इस वजह से दम नहीं है। सब्जी आ रही है बेशुमार जी, बेशुमार सब्जी आ रही है। तरबूज खरबूज आ रहे हैं। आदमी जो है आलू को थोड़ा कम यूज़ में ले रहा है। कम यूज में ले रहा है। मतलब 2-4 दिन पहले, अब तो खैर शादियाँ भी हैं। शादियाँ हैं, बस वो शादियों से नेकात रौनक हुई पड़ी है। शादियाँ ना हो तो ये भी ना उठे कट्टे। अच्छा। हाँ जी, बहुत अंतर पड़ रहा है। और देखो एक बात बताऊँ, ये अप्रैल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अप्रैल और मई यही जाता है, यही इसी इसमें जाता है। 50-50, 60-60, 80-80 कट्टे बिकते थे इन दिनों में। अब तो भी बिक्री ठीक है, अब फिर भी बिक रहे हैं। देखो एक और बात है दोस्तों, सोशल मीडिया पे अब लोग कुछ चीज़ों को जानने लगे हैं। पहले लोगों के पास सोशल मीडिया का ऑप्शन नहीं था। पहले भी यही काम होते थे अप्रैल के महीने में या मई के में, जो अब हो रहे हैं यही होता था। इतनी ही बिक्री रहती थी गर्मी की वजह से। इस बार थोड़ा पहले हो रहा है। अप्रैल में बिक्री ठीक ठाक रहती थी, मई में और जून में हल्का रहता था मामला। हल्का रहता था। बस अब के अप्रैल में फिर हाँ, अप्रैल में फिर भी ठीक है। मई भी और अच्छा रहने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, बढ़िया ही रहना, अच्छी सोचना चाहिए, अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ऐसा ना, मई में थोड़ी सब्जियों में थोड़ी और ज़्यादा वो हो सकती है, बाहर की सब्जी बहुत आ रही है। बस बस यही वजह है। पूरी मंडी सब्जी से हट जाती है और सब्जी खाने में टेस्ट भी आ रहा है। गर्मी में आलू का इतना बड़ा स्वाद आलू में नहीं आता। सर्दियों में जो टेस्ट है वो उसमें नहीं आता। और जो पानी की पूर्ति शरीर में करता है वही चीज़ सस्ती है। जैसे आप ये ले लो, तरबूज ले लो, उसके बाद खीरा ले लो, इससे लौकी ले लो। ये बन रही है सब्जियाँ। आदमी हल्की चीज़ खाना चाह रहा है। बिल्कुल, आलू थोड़ा हैवी हो जाता है। तो आज और भाई हम बात करें, आज मुझे लग रहा है कि आपकी दुकान पर 2-3 दिन पहले जो बिक्री हमने देखी थी उसमें आज कमी है। थोड़ी बिक्री आज कमज़ोर रही है और आमदनी भी ठीक ठाक हो रही है। दोबारा वो संबल अब तक नहीं लेबर मिल रही थी, अब संबल की आमदनी बढ़ रही है। संबल की बढ़ रही है। हाँ, करोरा साइड थोड़ा हल्का हुआ है तो संबल की आमदनी अच्छी हो गई। करोरा में कंपनी उठा रही है ना, कंपनी उठा रही है माल, अच्छे स्तर पे कंपनियों में जा रहा है। रेट कम है, 11.5 रुपये से लेकर 12 रुपये किलो तक व्यापारी माल को माल ले रहे हैं छाट कर। करोरा में 1150 से 1200 छाट के ले रहे हैं। छाट के, हाँ, वहीं के वहीं गाड़ियाँ। थोड़ा जो छटा हुआ बस्ता वो मंडी आ रहा है। वो जो 6 पे का है या सेकंड क्वालिटी है, हल्की क्वालिटी है, वो मंडी आ रही है। या छोटे बड़े जो छोटे किसान है, छोटे किसान 80 बोरे, 70 बोरे, 60 बोरे, जिनका गाड़ियों से कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है, वो उनका माल मंडी है, उनका माल बिक रहा है। तो आज और भाई बात करें कुछ आलू के भाव की, तो सबसे पहले आप बताइए चिप्सोना के रेट बताइए, नीचे और ऊपर। चिप्सोना का रेट ये मानो बढ़िया आलू का संबल वाले का 580 से 600 रुपये। 600, 580 से 600 बढ़िया में। और अगर यही हमारे अगर अलीगढ़ का हो तो अलीगढ़ का होगा तो 650 है, पर वो अब क्वालिटी बची नहीं है बाहर, ज़्यादा वो दिक्कतें ही आ रही हैं। और संबल का बता दिया, अगर यही बैलेंसर का है तो हाँ, वो लगभग यही मानो 580 से लेके 650 रुपये। 650 रुपये तक वीआईपी क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी तो 650 है ही है वीआईपी। अब अच्छी की में थोड़ी हल्की भी आती है, वो 625 भी है। और नेक थोड़ी एवरेज आएगी, वो 600 है, और हल्की है 550 है। तो अभी जो आपने भाव बताए हैं 550 से 650 चिप्सोना के, इनमें से कौन सा आलू ज्यादा बिक रहा है? लोग कौन से रेट के आलू को पकड़ रहे हैं? नहीं, 650 वाला पहले मांगते हैं, लेकिन क्वालिटी आनी चाहिए। क्वालिटी चाहिए। बाकी फिर उसके अलावा उसकी पूर्ति तो फिर गुल्ला कर रहा है 7 रुपये किलो से 8 रुपये किलो, जो हल्की रेंज के लगाने वाले हैं, और कचौड़ी वाले तो, और पड़ाके वाले। और होटल वाले जो अच्छे हैं वो 20% है, जिन्हें 13 हो, 14 हो, 12 हो, कोई लेना नहीं, क्वालिटी चाहिए। 40-50% ऐसे हैं जिन्हें 11 वाली रेंज चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपसे पूछूंगा, जो हमारे किसान भाई मुझसे मतलब मैसेज डाल रहे हैं कि गौर साहब आप चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 दोनों ही पोजीशन पूछा करो। हाँ जी, हाँ। तो ये आपने चिप्सोना 1 बताइए। वन की मार्केट मंडी के अंदर, 1 का मार्केट अच्छा है। हालांकि जाल 3 पे अच्छा आता है, बन के गोल भी है, पर खाने में जो है 3 भी अच्छा है, लेकिन जो ग्राहक की नज़रों में चढ़ा हुआ हमारे यहाँ चिप्सोना 1। अगर यही मार्केट 1 है, हाँ, चिप्सोना 1 बढ़िया क्वालिटी का 650। अगर यही 3 आए तो वो 600 रुपये बढ़िया क्वालिटी। 600 रुपये बढ़िया क्वालिटी। हाँ, 50 रुपये का हमारी मंडी में अंतर है। तो सौरभ भाई, ये तो चिप्सोना 3 की डिमांड तो दिल्ली में भी कम है। नहीं, ऐसा नहीं, नोएडा में बढ़िया है। नोएडा भी बढ़िया है, दिल्ली भी बढ़िया है। वहाँ सुंदरता देखी जाती है, कलर क्वालिटी देखी जाती है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा 1 और 3 का मैटर नहीं है। हमारे यहाँ उसको जो है थोड़ा 3 को मानते हैं ऐसा, लेकिन है कुछ नहीं, खाने कुछ नहीं है। वो और बढ़िया कंपनी वो बढ़िया है। 3 में जो प्रोसेसिंग के लिए है ना, वो 3 का मार्केट और ऊपर। 3 का मार्केट और ऊपर। हमारी मंडी में थोड़ी कमजोरी से बिकता है। और बात करें आज 37 की,
37 97 लेके 500 से बनो 600 रुपये। 500-600 रुपये। 600 वाला क्वालिटी नहीं आ रही है, ना है, बची नहीं है, बाहर गर्मी की वजह से सस्त हो गया आलू। वो 500 रुपये में एंड हो रहे हैं, 600 वाले छठ बन के आ रहे हैं, वो भी 500 में गए। और हाइब्रिड तो खैर अभी कोई कोई जब आया नहीं है, ना आया, ना बिक्री, ना कोई मांग रहा, ना कोई ये कह रहा कि नहीं है तो क्यों नहीं है। और इसमें ये वही रेट पे वो लगभग 1000 रुपये दबाव है, 2-3 जगह माल ज्यादा आने लग गया, अब देख गए लोग ज्यादा मंगाने लग गए। सेल अभी उतनी नहीं है, लेकिन सेल में कमी आ गई है, रेट में कमी नहीं है। रेट में वही चलाना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे किसान मजबूत है, इसका किसान जो है कम वाली बात में राजी नहीं है जी। और अगर सौरभ भाई गुल्ला और किर्री की बात करें, गुल्ला नीचे में 6 रुपये किलो, ऊंचे में 9 रुपये किलो। और किर्री किर्री मानो 160 रुपये से लेके 180-200 रुपये। 180-200 रुपये बस हाईएस्ट। तो ये चीज़ तो आलू में देखने को मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो उस तरीके से फिर डंप में प्रॉब्लम आएंगी अब? आ रही है भाई साहब, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी आपको मैंने बताई थी 11.5 रुपये किलो छाट के दे रहा है किसान। अच्छा। जो आज से हम 15 दिन पहले कह रहे थे किसान को निपटा लेना चाहिए, अभी छटना भी नहीं पड़ेगा जी। अब क्या हो रहा है, 3-4 किलो कट्टे की शॉर्टेज जा रही है, जी। लेबर ले रही है छाटने को। जो लेबर 150 रुपये में मिलती थी, अब वो 250 रुपये में मिल रही है। 250 रुपये मिल रही है। हाँ जी, छाटने को। गेहूँ का काम चल रहा है, लेबर नहीं है, और आलू शॉर्ट हो रहा है, कम से कम 3 से 4 किलो का कट्टा। और भाई मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है, आप कह रहे हो कि डिमांड नहीं है, बिक्री नहीं है, रेट नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम खबर सुन रहे हैं कि आलू 3400 रुपये पार दक्षिण भारत में आज। हाँ, लिखने वाले को 3400 रुपये पार कैसे हो रहा है आलू? अब कहाँ से आया है ये एक आइए भैया, ये देखो। हाँ जी, ये 3400 रुपये पार की। हाँ, ये भैया कुछ भी कह सकते हैं, ये सीधे साधे किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं और कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लग रहा कितना रेट कहीं होगा? नहीं है, कहीं नहीं है। 3400 पार कहना आसान है, एक गाड़ी, कोई गाड़ी एक आध मंडी शॉर्टेज हो गई होगी, ज़्यादा बढ़िया माल होगा, हो सकता है साउथ की किसी मंडी में बिक गया हो। एक दिन बिकने से, एक मंडी बिकने से रेट नहीं हो जाता। किसानों के साथ धोखे वाली बात है। बिल्कुल, ये जो है सब चीज़ 3400 बता रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक चीज़ बिक गई, कोई बिक गई होगी, मान रहे हैं कि नहीं है, लेकिन रेट वहाँ भी 26 से लेकर 28 रुपये का जो हमने सुना है, देखा है, जो यूट्यूब के माध्यम से ही। भाई हमारा कोई वहाँ बिजनेस नहीं है, ना हमारा कोई मार्केट है, ना हमारी कोई लोडिंग है। हमें तो शुगर फ्री की मंडियों के मार्केट मालूम रहते हैं, उसको हम मालूम करते हैं। तो आपके हिसाब से कोल्ड कब से ओपन होंगे? मेरे हिसाब से होने चाहिए 1 तारीख से हल्का फुल्का निकासी, हल्की फुल्की शुरू हो जाएगी 1 तारीख से। बिल्कुल, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में अब चाहिए, तो महाराष्ट्र में चाहिए। हाँ, क्योंकि अब ये डंप में ज़्यादा सुखड़ा नाली शुरू हो गई, वहाँ भी ग्राहक परेशान हो जाएंगे। मैंने अपनी मंडी की गई थी, जब तक हमारे पास ठीक ठाक टाइट माल आएगा बिना चेपे का, हम आराम से इसी को बेचेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कोल्ड लाने की। लेकिन अब कुछ शिकायतें आनी है, तो हम अब कोल्ड भी शुरू करना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि कोल्ड का आलू मंडी में कब आएगा और डंप कब तक चलेंगी? डंप जब तक चलती रहेंगी, जब तक डंप टाइट रहेगी। टाइट रहेगी, वही बेचेंगे, हम अब भी कह रहे हैं इस बात। और डंप अगर उनकी डंप में आलू लूज होने लगा तो वो सबसे पहले निकालेंगे। 19 होने लग गया तो वो आलू फिर हमें दिक्कत आएगी। हमारी जो बाजार की ग्राहकी है उसे अच्छा चाहिए हुआ, तो फिर हमें स्टोर का निकालना पड़ेगा। और जिन लोगों की डंप है उनको किस तरीके से निकल जाना चाहिए? उनको आलू के हिसाब से यदि आप सोचो तो स्टोर का आलू 15 मई से पहले मंडी नहीं आएगा। नहीं आएगा यदि आलू की सोचो तो इस पूरी एनसीआर बेल्ट में। हाँ, आलू महाराष्ट्र में कोई बात नहीं। जी, आलू खत्म करने की सोचोगा, खत्म करके स्टोर आए तो वो 15 मई तक आलू चलेगा जी। 15 मई अब भी मैं कह रहा हूँ 15 मई तक पूरा आलू चलेगा। डंप 15 मई आराम से चलेगा। आराम से चलेगा और मंडी की पूर्ति भी कर देगा। लेकिन क्या होता है, हर आदमी बाजार में साफ सुथरा लेना पसंद करता है। जब वो पैसे दे रहा है बाजार में, वो 15-16 रुपये किलो की जगह 20 का ले लेगा, 20 वाला 24 भी ले लेगा, फिर उसको कोल्ड का हमें लाके देना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। जब ज़्यादा लूज हो जाएगा, नहीं ग्राहक को समझ में आएगा तो लाएंगे, लेकिन जब तक हमें मिलेगा बढ़िया बेचने को और साफ सुथरा आता रहेगा तो हम पहले डंप ही बेचेंगे। डंप भी बेचेंगे और ग्राहक खुद कहेगा कि भैया कोल्ड का लाओ, कि कोल्ड का 800 पड़ा है। 800 पड़ा। डंप में टेस्ट भी है अभी जी, अच्छा टेस्ट है इसके टाइटनेस में की वजह से और सुंदरता की वजह से इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा उस केमिकल वाले से, शुगर फ्री से। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि यही जाए। और तो आपका कहने का मतलब भी यही है कि डंप में नजर रखें, अगर डंप लूज हो उससे पहले निकाल लें। लूज तो हो रहा है और दागी भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। अब नहीं बच सकता, टेम्परेचर देखो आप 3-4 दिन हो गर्मी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इस समय हमारे किसान परेशान है, या वो अपना ये मान लीजिए बहुत बड़ा नुकसान उनको हो रहा है, वो हो रहा है डंप। उनको डंप में भी हाइब्रिड जो लगाया है, वो तो बहुत बेकार लगाया, उन्हें लगाना ही नहीं था हाइब्रिड का डंप। तो मतलब उनको तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल मतलब ही नहीं है, बचेगा ही नहीं आलू, आधा आलू बनेगा उसमें। बिल्कुल, और प्लस अभी रेट भी नहीं है। रेट भी नहीं है और रेट डाउन होंगे और लूज हो गए बिकेगा। बिल्कुल लूज हो गए और उसको उस आलू का रेट 8 रुपये 7 रुपये है, कहीं बेच दे, किसी मंडी में बेच दे। तो इसका मतलब है कि वो लोग फिर परेशान तो है ही हैं। और चिप्सोना ही डंप में कामयाब हो रहा है, 37 भी कामयाब नहीं है, ना LR कामयाब है, ना 275 कामयाब है, कोई चीज़ कामयाब नहीं है चिप्सोना के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। चिप्सोना भी बहुत कच्ची कमर का होता है, पर ये प्रोसेसिंग में चलता है इसलिए कामयाब है।
जी। और मंडियों में मुंह लगा हुआ है। तो सबसे लास्ट सवाल ये है कि आलू में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना घबराने वाली बात है, ये हर साल ही होता है। हाँ होता है, इन दिनों में यही बिक्री रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिक्री कम नहीं है, ठीक है बिक्री। लेकिन क्या है, क्या नाम है, जिस हिसाब से माल आ रहा है उस हिसाब से बिक्री हो नहीं पा रही है जो होनी चाहिए। माल ज़्यादा आ रहे हैं, बिक्री कमजोर है। जी जी। और माल आएंगे मंडियों में, और माल आ रहे हैं, इसका मतलब है किसान हमारे समझदार हैं, धीरे धीरे अपने आलू को निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आज की मैंने मंडियों के आपको भाव बताएं, रेट बताएं, जो भी कुछ है आपको पूरी जानकारी दी है। हमारे किसान समझदार हैं, तभी माल भेज रहे हैं वो मंडी में। अगर माल यहाँ शॉर्ट करेंगे तो फिर आगे चल के उनको कोई परेशानी होगी, क्योंकि अब 10-20 रुपए कमती बढ़ती बिक रहा है, वो शॉर्ट करेंगे तो 50 रुपए उन्हीं पे पड़ेंगे किसान। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर कोल्ड वाले आलू पे परेशानी कोल्ड वाले को भी परेशान करेंगे यही हाल। अभी अगर डंप निकल जाएगा तो कोल्ड के आलू में और 50 रुपए की तेजी के साथ कोल्ड खुलेंगे, मजा आ जाएगा। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। और कुछ लोगों से आप बिल्कुल जल्दी निकालने की डंप की कोशिश करें, और कुछ लोगों से आप सतर्क रहें, जो आपको बहुत बड़े लेवल के जो भाव बता रहे हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि जेन्युइन चीज आपको हम बता रहे हैं। मंडी में 50 रुपए का अंतर मान सकते हो, लेकिन इतना नहीं है कि एक जगह 2000 बिक रहा है, एक जगह 3400 रुपए बिक जाएगा। तो वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।